हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी के सामने, मतलब लैन वांगजी के गोद में विंग गिर गया था, और जब देख लिया था सब लोगों ने तब विंग शर्मा के वहाँ से भाग गया था, और लैन वांगजी इन लोगों को बोलने लगा था तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, वो डर के भाग गया। पर ये लोग समझाते हैं कि वो डर के नहीं भागा है, वो शर्मा के भागा है, तो टेंशन मत लीजिए मिस्टर लैन। और अब हम चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इधर विंग बाहर आता है और उसके चीक्स पूरे रेड हो गए थे। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अजीब तरह की सिचुएशन में विंग फंस गया, और उसे अब शर्म आ रही थी कि वो कैसे सबके सामने जाएगा। और इधर विंग आके अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे लिली आती है और लिली बोलती है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, क्या तुम्हें फीवर है विंग? तब विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ लिली, मैं ठीक हूँ। तब लिली कहती है विंग तुम ऐसे कैसे ठीक हो, देखो तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे लग रहा है तुम्हें फीवर हुआ है। विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ लिली मैं ठीक हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम अच्छा हूँ। तब लिली कहती है ओह अच्छा ठीक है, पर तुम्हारा फेस एकदम रेड हुआ पड़ा है। तब विंग मन में सोचता है जाओ यार, तुम क्यों मुझे एम्बेरस कर रही हो। पर लेडी के सामने विंग ऐसा कुछ नहीं कहता, वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मेरा फेस एक्चुअली रेड हो जाता है ना गर्मी की वजह से, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तब लिली कहती है तुम्हें गर्मी लग रही है इस टाइम में? तब विंग कहता है हाँ क्या करूँ, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ ना तो इसलिए गर्मी लग रही है। तब लिली कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तब विंग कहता है हाँ जाओ। और ये कह के लिली को वहाँ से भेज देता है, और विंग अपना मुँह अपने हाथों में छुपा लेता है और कहता है ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया। और ये कह के वो अपने पैर नीचे मारने लगा था, और जो लोग काम कर रहे थे वो लोग विंग को घूरने लगते हैं। तब विंग उन लोग को देखता है और कहता है सॉरी गाइस, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं वांगजी की तरफ का सीन। वांगजी उन लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा था और कह रहा था तुम लोग टेंशन मत लो, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा अब। तब जो शुयांग था वो कहता है वांगजी अभी हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो शू है उसने कहा है कि जो उनके बॉस है वो अभी चाइना में नहीं है, और वो बॉस 6 महीने बाद आने वाला है, तब तक हमें वेट करना होगा। तब वांगजी कहता है पर हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमें हर इसके नतीजे पे पहुंचना ही होगा। तब जो शॉ शिनचैन था वो कहता है मिस्टर लैन देखिए आपको वेट करना होगा, आपने इतने सालों से वेट किया है, तो थोड़े दिन और सही, तो वेट करना आपका तो बनता ही है, आप वेट करिए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता पर मैं कैसे वेट करूँ, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे बस अब रिजल्ट चाहिए, मुझसे और सब्र नहीं होता है। तब वहाँ पे नेहो सेंग था। नेहो सेंग कहता है वांगजी तुम्हें सब्र करना ही होगा, और सब्र के सिवा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ सब्र करने के लिए, पर हमारे जो और सब चीज़ें हैं वो कैसे संभलेंगे। तब जो नेहो सेंग था वो बोलता है देखो वांगजी तुम्हें और सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे जो भी सारे काम हैं उन सबको मैं संभाल लूँगा, बस तुम कुछ दिन के लिए अपने माफिया वाले काम से छुट्टी ले लो, तुम्हें शांत होना होगा, अगर तुम शांत नहीं हुए तो तुम्हारा दुश्मन यहाँ आने वाला नहीं है, और उसके आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कौन है, तो इसीलिए तुम शांत हो जाओ, फिर उसके बाद हम सारा चीज़ सॉल्व करेंगे, तब तक मैं सब कुछ पे नज़र रखूँगा, और तुम्हें पता ही है कि मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सब कुछ पता कर लेता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या सच में मुझे ये करना पड़ेगा? तब सब लोग अपना सर हिला देते हैं एक तरह से। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के ऊपर शुरू से विश्वास करता आया हूँ, तो मैं आज भी तुम्हारे ऊपर विश्वास ही करूँगा। और ये कह के वो अपने चेयर पे आराम से बैठ जाता है एकदम रिलैक्स होकर, और जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, हमें काम है, और ये कह के सब लोग निकल जाते हैं। फिर लास्ट में वहाँ से शुयांग भी निकल जाता है कि बॉस मैं बाहर देख के आता हूँ, और ये कह के वो चला जाता है। और इधर वांगजी सोचने लगता है जब उसकी बहन की डेथ हुई थी उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था, वो पागल हो गया था एकदम से, क्योंकि उसने सब खून में देखा था, और आज भी वो सारे नाइटमेयर वांगजी के रात में आते हैं, मतलब वांगजी को सपनों में आते हैं। और ये सोच के वांगजी कहता हाँ, फिर उसके बाद वो सांस लेता है एक लंबे से, फिर उसके बाद सोचता है, उसके बाद उसने अपने डॉक्टर की जो भी थी चीज़ें थी वो सब छोड़ दिया, और उसके बाद वो माफिया में आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में बस बदला, अब उसे बस बदला लेना था, और अपने गुस्से के बदले से सबको जला के रख देना था। और आज वांगजी इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक इतने बड़े मुकाम पे, और अब वो पीछे नहीं हटेगा, वो अपना बदला लेके ही रहेगा सब लोगों से, सब लोगों को वो उनके
सब कुछ मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनको याद ही दिला देगा, जिन लोगों ने उसकी फैमिली को ख़त्म किया था। ये वांगजी सोचता है और फिर वांगजी उठता है और वांगजी बाहर आता है और बाहर आने के बाद देखता है वांगजी विंग बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और वो बार बार अपने फेस को छू रहा था। और इधर जो शुयांग था वो विंग के पास खड़ा था और वो हंस रहा था और विंग बस अपनी नज़रें चुरा रहा था। ये देख के वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि विंग के साथ शुयांग ऐसे कैसे बातें कर सकता है, कि विंग शर्मा रहा है। पर वहाँ पे वांगजी कुछ बोलते नहीं, बस चिल्ला के बुलाता है शुयांग इधर आओ। तब शुयांग डर जाता है और वो कहता है बॉस आप। तब जो लैन वांगजी था वो घूर घूर के देखने लगता है। तब जो शुयांग था वो कहता है जी आ रहा हूँ बॉस। और ये कह के वो चला जाता है वांगजी की तरफ। और जब वांगजी के पास जाता है तब जो वांगजी था वो कहता है चलो मेरे साथ ऑफिस में, और ऑफिस में लेके जाता है और कहता है शुयांग तुम विंग के साथ क्या कर रहे थे। तब जो शुयांग था वो कहता है वो बॉस वो मैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग के अगर आसपास भी तुम भटके तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम विंग के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम विंग से बातें कर रहे थे। तब जो शुयांग था वो कहता वो हंसने लगता है और कहता है बॉस ऐसी बात नहीं है, मैं तो उन्हें टीज कर रहा था। तब वांगजी के कान खड़े हो जाते क्या टीज कर रहा था, और विंग इसकी टीचिंग पे शर्मा रहा था। तब लैन वांगजी कहता अच्छा तुम टीज कर रहे थे, क्या कह रहे थे उससे मुझे बताओ। तब जो शुयांग था वो अपने बालों में खुजली करने लगता है और कहता है आप बॉस मैं कैसे बता सकता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है अपने मुंह से बताओ और जल्दी बताओ, नहीं बताया तो देख लेना। और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखा हुआ है, बस मुझे साइन करना है। तब शुयांग कहता ओह बॉस रुक जाइए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली ना वो मैं आपका नाम लेके विंग को चिढ़ा रहा था, तो इसलिए विंग शर्मा रहा था और मुझे मज़ा आ रही थी, तो मैंने ये सब किया। बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे ये सब नहीं करूँगा, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दो। और एक सांस में वो जो शुयांग था वो ये सब कहते जा रहा था आंख बंद करते हुए। तब वांगजी के चेहरे पे ये सुन के स्माइल आ जाती है और वो कहता है क्या सच में मेरे नाम से विंग शर्मा रहा था। तभी शुयांग अपनी एक आंख खोलता है, फिर उसके बाद दूसरी आंख खोलता है और कहता है हाँ बहुत आपके ही तो नाम लिया था मैंने कि तुम लैन वांगजी सर के लैब में गिर गए थे और कितना रोमांटिक टाइम था वो। तब जो वांगजी था वो भी हंसने लगता है और अपनी जो सर था उसको नीचे कर लेता है और कहता है ठीक है तो ये बातें कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं तुम टीज कर सकते हो। और ये कह के उसे जाने के लिए कहता है। तब शुयांग तुरंत वहाँ से भाग लेता और कहता है शुयांग तू तो आज बच गया, नहीं तो तेरी नौकरी चली जाती और बाद में शाओ शिनचैन भी तेरे हाथ से निकल जाता। और ये कह के वो भाग जाता है बाहर पे। और बाहर हमें दिखाता है वो जैसे ही बाहर जाता है जहाँ पे कॉफ़ी सब लोग पीते थे वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे देखता है विंग अपने लिए कॉफ़ी बना रहा है। तब जब देखता है शुयांग तब वो कहता है विंग तुम एक काम करो बॉस के लिए ब्लैक टी बना के लेके जाओ उनके केबिन में, बॉस की मूड अभी ख़राब है तो उन्हें ब्लैक टी पिलाना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है क्या बॉस का मूड सच में ख़राब है। तब शुयांग कहता है हाँ बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम ये ब्लैक टी लेके जाओ बना के, तभी बॉस का मूड अच्छा होगा। तब विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो अपनी कॉफ़ी को रख देता है और बॉस के लिए ब्लैक टी बना के लेके जाता है। और जब वहाँ पे नॉक करता है तब लैन वांगजी की एक कड़क आवाज़ आती है कमिन। उसे लगता है शुयांग है, पर वहाँ पे विंग आता है और इधर जो वांगजी था वो कहता है शुयांग इसको रख दो और तुम मेरी ये फाइल चेक करने में मदद करो। और विंग वहाँ पे खड़ा होकर देखता और कहता बॉस, पर लैन वांगजी की नज़र नहीं जा रही थी। तभी जो विंग था वो कहता बॉस धीरे से बोलता है, पर लैन वांगजी को सुनाई नहीं देता, वो अपना काम कर रहा था। तभी विंग जोर से मतलब थोड़ा सा जोर से कहता है, बस थोड़ा सा कहता है बॉस। तब जो लैन वांगजी था वो अपना सर ऊपर करता है और वो विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है अरे विंग तुम। तब विंग कहता है बॉस कि आपके लिए मैं ब्लैक टी लेके आया हूँ। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है यहीं रख दो, और ये कह के वहीं रखवा लेता है। और फिर उसके बाद विंग से कहता है विंग मेरी इसमें हेल्प कर दो, ये सारे जो फाइल्स हैं ये मुझे पढ़ के सुनाओ और मैं साइन करता जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे फाइल्स मुझे साइन करने हैं तो इसलिए गड़बड़ जाएगी, तो एक तुम पढ़ के सुनाओ और एक मैं देखता रहूँगा तो जल्दी काम होगा। तब विंग कहता है ठीक है बॉस, और वो बगल में खड़ा होकर सारी फाइल्स को पढ़ने लगता है। और वांगजी एक एक फाइल करके सब कुछ साइन कर रहा था और खुद भी देख रहा था कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे क्या है, सब कुछ वो देख के सब कुछ सही कर रहा था। और ये करते हुए उसको थोड़ा टाइम हो जाता है और फिर वो कुछ फाइल्स को किनारे खिसका रहा था, तभी जो उसका ब्लैक टी है वो नीचे गिर जाता है और कप टूट जाती है। ये देख के विंग कहता अरे कप। तब जो वांगजी था वो देखता और कहता है सॉरी। विंग तो कहता है बॉस ये। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं इसको क्लीनर को बुला के साफ़ करवा देता हूँ और इस पर फिकवा दूंगा। और ये कह के वो क्लीनर को बुलाने लगता है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं मैं साफ़ कर लूँगा। और ये कह के विंग जाता है खुद झाड़ू पोछा लाता है और उन सबको साफ़ कर देता है। और साफ़ करने के बाद वहाँ से सारा सामान लेके चला जाता है। और वांगजी देखता और कहता गया, और वो अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वांगजी का सच में सर दर्द कर रहा था और वांगजी अपना सर पकड़ के बैठ गया था। तभी कुछ टाइम के बाद फिर से विंग आता है दूसरी ब्लैक टी लेके और लाके वांगजी के सामने रख देता है। तब वांगजी देखता है ब्लैक टी को और वो तुरंत उठा के पीने लगता है। और विंग को भी पता था कि वांगजी का सर दर्द कर रहा है,
इस वजह से उसे ब्लैक टी की ज़रूरत थी, इसलिए वो तुरंत ब्लैक टी लेके चला आया था। और वांगजी पीते हुए कहता हाँ अब अच्छा लग रहा है। तब विंग कहता है बॉस क्या हुआ? तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और विंग भी उसके काम में हेल्प करने लगता है। फिर ऐसे ही आज का दिन ख़त्म हो जाता है और विंग घर जाने लगता है। तभी उसके हाथ में एक कैरी बैग था। वो कैरी बैग जब लिली देखती है तब लिली पूछती है कि आखिर में ये क्या है। तब जो विंग था वो बताता है कुछ नहीं लिली, बस ऐसे ही, ये बस मैंने ऐसे ही ऑफिस से लाया है, मेरा कुछ है। तब लिली कहती अच्छा ठीक है यार मत बताओ, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तब विंग उस चीज़ को लेके अपने घर पे आता और ग्रैनी कहती है विंग तुम आ गए? तब विंग कहता हाँ ग्रैनी। तब ग्रैनी कहती है तुम तो आज बड़ी जल्दी आ गए। तब विंग कहता हाँ मैं बस आ गया क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तब ग्रैनी बोलती है ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाके खुद ले लूँगा। तब ग्रैनी कहती है ठीक है बेटा जाके पहले फ्रेश हो जाओ। तब विंग वहाँ से चला जाता और विंग रूम में जाता है, उस पैकेट को रखता है और अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और ग्रैनी के साथ अपना डिनर एंजॉय करता है। और डिनर करने के बाद वो सीधा जाता है अपने रूम में और उस पैकेट में से कुछ टूटे हुए टुकड़े निकालता है और उन टुकड़ों को रख देता है। और उन टुकड़ों को रखने के बाद एक चिपकाने के लिए फेविकोल टाइप का, मतलब जिससे जो टुकड़े रहते हैं वो जुड़ जाए, निकालता है और उससे चिपकाने लगता है। और चिपकाते हुए कहता है हाँ ये मैं बना के रहूँगा। और ये कह के वो एक एक पीस बहुत अच्छे से जोड़ता है और उस पीस को जोड़ने के बाद वो उस पर खूब सुंदर से डिज़ाइंस बना देता है। जहाँ जहाँ वो कब टूटा हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ उसके लाइन पड़े हुए थे कि यहाँ से टूटा है, उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे खूब अच्छे से उस पर आर्ट बना देता है और उसको बना के एक डिब्बे में पैक करके रख देता है। फिर उसके बाद विंग जाके सो जाता है और हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो वांगजी था वो ऑफिस आ चुका था और ऑफिस में वो आके विंग को देख रहा था कि विंग कहाँ है, पर विंग दिख नहीं रहा था। तब विंग आता है दौड़ते भागते और कहता सॉरी मैं लेट हो गया। और ये कहते हुए वो आके बैठ जाता है और देखता है कि बॉस उसके सामने ही खड़े हैं। और लैन वांगजी देखते हुए विंग को कहता है विंग तुम मेरे केबिन में हो। तब विंग कहता है जी बॉस आ रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी चला जाता है और जो विंग था वो भी चुपचाप पीछे पीछे लैन वांगजी के चला जाता है लैन वांगजी के केबिन में। और जब केबिन में जाता है तब वहाँ पे लैन वांगजी विंग को देख रहा था और फिर वो विंग के पास आता और कहता विंग। तब विंग देखता और कहता है जी बॉस। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग इधर आओ। तब विंग उसके पास जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है, कहता है जी बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम आज मेरे साथ चलोगे एक होटल में, वहाँ पे हमारी मीटिंग है, तुम्हें चलना होगा और वो आउट ऑफ टाउन है तो तुम्हें चलना होगा। तब विंग कहता है पर बॉस मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कोई तैयारी नहीं किया। तब वांगजी कहता है तुम्हें कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस चलना है मेरे साथ, ठीक है। तब विंग कहता है ओके बॉस मैं चलूँगा। और ये कह के वो बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए रुक जाता है और कहता है बॉस मुझे आपसे एक काम है। तब वांगजी देखता है उसे और कहता है बोलो। पर विंग अभी कुछ नहीं बोलता और वो कहता है बॉस मैं अभी आता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से भागते हुए जाता है और जो उसने बैग लेके गया था ऑफिस से पहले दिन, मतलब एक दिन पहले, उसी बैग को उठा के लाता है और वो वांगजी के सामने ला के रख देता है। और वांगजी देखने लगता है। तब जो विंग था वो उसे देखते हुए कहता है बॉस ये आपके लिए, और एक छोटी सी स्माइल देता है। और स्माइल देते हुए वो देखने लगता है। तभी वांगजी उस बैग को लेता है और कहता है विंग इसमें क्या है। तब विंग कहता है अरे बॉस खोल के तो देखिए। तब वांगजी उसको खोल के देखता है और उसमें एक कप था और उसे निकालता है और उसे देख कर हैरान था ये। तब वांगजी कहता है कि ये। तब विंग कहता है बॉस ये आपके लिए, कल आपकी ये कप टूट गई थी ना और मुझे पता है आप इसी में कॉफ़ी पीते हो, इसलिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है और वांगजी उस कप को देखता है और वो स्माइल करता है और वो बस उसको रख देता है। तब विंग कहता है बॉस आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है। तब वांगजी कहता है तुमसे कहना है, क्या कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और विंग अपना मुँह बनाता कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता, खड़ूस के खड़ूस ही बॉस रहेंगे। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। अब विंग के जाने के बाद वांगजी उस कप को उठाता है और उस कप को बस देखे जा रहा था और उसके चेहरे पे हंसी थी और वो देख रहा था, बस उस कप को घुमा घुमा के देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने उसे ये कप ला के दिया, फिर उसको रख देता है। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे शुयंग आता है और शुयंग कहता है बॉस। तब वांगजी कहता है क्या हुआ। तब जो शुयंग था वो कहता है ये लीजिए आपके सारे फाइल्स। तब वांगजी वो सारे फाइल्स ले लेता है। तब जो शुयंग था वो कप को देखता कहता है बॉस टूटा हुआ कप है, इसको आप कैसे यूज़ करते हो, रुक जाओ मैं इसे फेंक के आता हूँ, मैं आपके लिए न्यू कप लेके आऊँगा। और ये कह के वो उस कप को लेने जाता है पर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इसको छूने की कोशिश मत करना, ये मेरा है। तब जो शुयंग था वो देखने लगता है और कहता है क्या मतलब बॉस। तब जो वांगजी था वो कहता है ये मेरे विंग ने मुझे ला के दिया तो तुम इसको छूने की ज़रूरत भी मत करना, ये मेरा है। और ये कह के वो उस कप को फिर से अपने पास कर लेता है और शुयंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, ओह अच्छा ये बात है। और वहाँ से
जो श्रेयंक था वो फिर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद वांग जी अपने ऑफिस से निकलता है और उसे जाना था दूसरे सिटी में मीटिंग के लिए। और जब वो निकलने लगता है तब विंग को अपने साथ बुलाता है। तब विंग कहता है बॉस, और वो कह के सीधा वांग जी के पीछे आके खड़ा हो जाता और उसके साथ साथ चलने लगता है। और वांग जी भी चलता हुआ सीधा जा रहा था मीटिंग के लिए। और हमें दिखाते हैं जब विंग वांग जी के जो कार थी उसमें बैठने वाला था, तभी वहाँ पे मैमा आ जाती है और मैमा वांग जी के पास आके विंग को हटा के वहाँ बैठ जाती है। तब जो विंग था वो देखने लगता है। तब वांग जी देखता है मैमा को और कहता है मैमा ये क्या है। तब मैमा कहती है वांग जी तुम मुझसे मिल क्यों नहीं हो, आखिर में तुमको क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। वांग जी तुम्हें पता है मेरे डैड लापता है, उनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। मैंने पुलिस वालों से कहा, पुलिस वाले भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर में मेरे डैड कहाँ गए हैं। वांग जी प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, हो सकता हो तुम मेरे डैड को ढूंढ लो, वांग जी मेरी मदद करो। और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता है मैमा देखो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता और मुझसे मत पूछो तुम्हारे डैड कहाँ है, मैं क्या जानूँ तुम्हारे डैड कहाँ है। तब जो मैमा थी वो वांग जी का हाथ पकड़ती और कहती प्लीज़ वांग जी मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ प्लीज़ वांग जी। पर वांग जी कोई बात नहीं सुनता और कहता है मैमा अच्छा होगा तुम मेरी कार से उतर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ बैठो और बवाल हो फालतू का, समझी। और ये कह के वो देखने लगता है मैमा को। तब मैमा कहती है पर वांग जी मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मेरे फादर नहीं मिल रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है वांग जी। पर वांग जी उसे कहता है तुम चुपचाप मेरे कार से नीचे उतरो, मैंने कहा ना मेरे कार से नीचे उतरो। तभी वहाँ पर जो शॉ शिनचैन था वो कॉल करता और कहता वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो श्रेयंक ने बताया कि तुम मैमा के ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हो, उसने अगर मुझे मैसेज ना किया होता तो मुझे कैसे पता चलता। मिस्टर लैन आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारे आगे बढ़ने की चाबी है, तो उसे आप कुछ मत कहो, बस उसे अपने साथ लेके जाओ। तब जो वांग जी था वो कहता है पर शॉ शिनचैन, तब जो शॉ शिनचैन था वो कहता है देखिए मिस्टर लैन मैं भी आपकी ही तरह बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे इन सब में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ कोई भी चीज़ ख़राब मत करो, क्योंकि हम सबकी लाइफ जुड़ी हुई है, हम सब इस दलदल में इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम सबको बदले चाहिए। तब जो वांग जी था वो अब गहरी सी सांस लेता और कहता है ठीक है मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। और ये अपने मन में कहता है और फिर फ़ोन कर देता है और विंग से कहता है विंग आगे बैठो। तब विंग को ये चीज़ बुरी लगती है कि वांग जी उसे आगे बैठा रहा है, लेकिन हाँ वो क्या कर ही कह सकता है, ये तो उसका बॉस है ना, बॉस कुछ भी करवा सकता है। इसलिए वांग जी जाके चुपचाप कार में आगे बैठ जाता है। और हमें दिखाते पूरे रास्ते जो मैमा थी वो बस बोले जा रही थी और विंग और वांग जी मिरर के थ्रू एक दूसरे को देख रहे थे, पर वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, एक शब्द नहीं। और मैमा यहाँ पे बस बड़बड़ किए जा रही थी, उसको जैसे लग रहा था कि कोई पागल कुत्ता काटा है, बस बोली जा रही थी। और वो लोग कुछ टाइम में पहुँच जाते हैं और पहुँचने में उन्हें लगभग 5 बज गए थे शाम के। और वो लोग जाते हैं अब मीटिंग करने, और वहाँ पे जहाँ पे उन लोगों को जिस होटल में मीटिंग करनी थी वहाँ जाते हैं और उनके लिए एक VIP रूम बुक किया हुआ था, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और अब मीटिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर कुछ टाइम में उनकी जो मीटिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है। और मीटिंग करते समय जो वांग जी था वो बार बार विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग अपसेट लग रहा था। वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था, विंग इतना अपसेट क्यों है उसे नहीं समझ में आता। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ टाइम तक मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद वहाँ से वांग जी विंग और मैमा निकलते हैं, क्योंकि उनका रूम दूसरे होटल में बुक है जहाँ पे वो लोग रुकेंगे। आज रुकना पड़ जाएगा क्योंकि मीटिंग ख़त्म करने में जो है वो वहाँ पे 9 बज चुके थे, इसलिए वो लोग रुकेंगे। तब वो लोग जाते हैं दूसरे होटल में जहाँ पे उनका रूम बुक था, क्योंकि यहाँ पे उनको रूम नहीं मिला। तब वहाँ पे जाते हैं और सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और विंग अपने रूम में जाता है और कहता है हाँ ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो गुस्सा आ रही है, बस गुस्सा आ रही है। उस मैमा की बच्ची वो अगर ना आई होती तो कितना अच्छा रहता, ये विंग सोचता है। फिर कहता है छोड़ो विंग मुझे क्या करना। और ये कह के वो जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने रूम से निकल जाता है और अपने रूम से निकलने के बाद वो होटल से बाहर जाके घूमने लगता है। और इधर वांग जी विंग को ढूंढने के लिए उसके रूम में आता है, पर विंग का रूम लॉक था और वहाँ पे को इतनी बार नॉक किया वांग जी ने, पर वहाँ से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब वांग जी सोचता है विंग कहाँ है। तब वो नीचे जाता है और रिसेप्शन पे पूछता है। तब रिसेप्शन पे जो लेडी थी वो बताती है कि वो तो गए हैं बाहर घूमने के लिए, और ये कह के वो वांग जी को जाने के लिए कहती है। तब वांग जी वहाँ से बाहर आता है और कहता है वांग जी सोचता है विंग कहाँ गया, वो लगता है नाराज़ है। और ये सोचते हुए वो बाहर निकल के ढूंढने लगता है विंग को, पर विंग मिल नहीं रहा था। और इधर विंग आ जाता है एक जगह पे जो पूल था और वहाँ पे ढेर सारी लाइट्स लगी थी, वहाँ पे ढेर सारे लोग थे, सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ये सब विंग देख रहा था और विंग को ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग रही थी, उसे मज़ा आ रही थी बस देखने में। और वो देखते हुए स्माइल कर रहा था और कहता वाह कितनी अच्छी जगह है और कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी। और ये कहते हुए वो वहाँ पे हवा का मज़ा लेने लगता और अपनी दोनों बाहें खोल के बस उस हवा को महसूस किया जा रहा था और कुछ नहीं, बस महसूस कर रहा था। और तभी जो
विंग था उसके कानों में कुछ आवाज़ जाती है कि वो लड़का वो रहा, और जैसे ही विंग ये आवाज़ सुनता है वैसे वो डर जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, और उस इंसान को देखने के बाद विंग वहाँ से भागने लगता है। और विंग ऐसे भाग रहा था जैसे लग रहा था कि उसकी जान चली जाएगी अगर वो यहाँ पे रुक गया। और विंग भागते भागते वो एक गली देखता है और उस गली के अंदर जाके छिप जाता है और कहता है, हाँ मैं बच जाऊँगा, मुझे पता है वो लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, वो लोग मेरे पीछे पड़े मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए, लेकिन उनको क्या पता मैं उनके हाथ नहीं आने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए मैं उनके पास कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। और ये कहते हुए विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही डरा सहमा है, वो क्या करे, उसकी मुसीबत तो कभी ख़त्म नहीं होती है, जब देखो तब वो मुसीबत में पड़ता ही रहता है। विंग यही सोच रहा था और वो शाय करता है और कहता है, मैं क्या करूँ, सच में मैं पागल हो जाऊँगा इन सब चीज़ों के चक्कर में, सब लोग बस मुझे परेशान कर रहे हैं, बस परेशान कर रहे हैं। और ये कहते हुए विंग उस गली में छिपा होता है, तभी उसे किसी की पैर की आहट आती है और वो डर जाता है कि क्या कोई आया है उसे पकड़ने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। तभी उस गली में से विंग सुनता है कि अब शांति हो गई है, तब विंग उस गली से निकलता है और जब उस गली से निकलता है तब वो 4 लोगों को देखता है, और जब वो 4 लोग विंग को देखते हैं तब वो कहते हैं हमें वो लड़का मिल गया इतने दिनों के बाद। और उसी में से एक लड़का बहुत तेज़ भागने लगता है विंग के पीछे कि विंग मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, विंग मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और विंग इतना ज़्यादा डर जाता है वो अपनी एकदम जान को लेके भागते जा रहा था, बस भागते, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा था, बस वो भाग रहा था। और वो उसकी अब सांस भी फूलने लगी थी क्योंकि वो अब नहीं दौड़ पा रहा था, उसने बहुत दौड़ लिया। लेकिन विंग कहता, विंग अगर तुझे उस जेल से निकल के भागना है तो तुझे भागना ही होगा, नहीं तो फिर से ले जाके तुझे उसी जेल में उसी कैद खाने में सब लोग बंद कर देंगे जहाँ पे तू कभी नहीं जाना चाहता है, कभी नहीं विंग। और ये कहते हुए विंग अपने आप को मोटिवेट करता है और भागता जाता है, बस भाग रहा था विंग। और तभी उसके सामने एक अचानक से कार आती है और उस कार को देख के उस कार की डोर खुलती है और विंग बिना कुछ सोचे समझे उस कार में बैठ जाता है। और उस कार में बैठने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग बस देखते रह जाते हैं क्योंकि इनके पास कार और नहीं था। ये लोग कहते हैं, हाँ हमें तो चलो ये तो पता चल गया कि विंग इसी शहर में है, हम इसी शहर में विंग को ढूंढ लेंगे चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वो लोग एक दूसरे को कहते हैं कि टेंशन मत लो, बस हम ढूंढ लेंगे। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर विंग को दिखाते हैं। विंग कार में बैठने के बाद बहुत लंबी लंबी सांसें ले जाता है, एकदम लंबी लंबी, और वो कहता है थैंक गॉड मैं बच गया, थैंक गॉड। और फिर वो जब अपना सर ऊपर करके देखता है तब वहाँ पर जियान चंद था, और जियान चंद को देखने के बाद वो कहता है सर। तब जियान चंद कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तो कुछ हुआ तो नहीं? तब विंग कहता है हाँ थैंक यू गंगा, आपने मुझे बचा लिया, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मेरा क्या होता, सच में मैं वहाँ पे फंस जाता, थैंक यू गंगा आप आ गए। और ये कह के विंग बार बार थैंक यू बोल रहा था जियानसन को। तब जियानसन कहता है ये तो अच्छा हुआ विंग तुमने मैसेज करके बता दिया था, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। तब विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता था, यानले शिजी को मैंने बताया था ना कि मैं इस शहर में, तो यानले शिजी ने कहा था कि आप भी यहीं पर हो, इसलिए मैंने आपको बताया, थैंक यू गंगा मेरी हेल्प करने के लिए। और विंग के सांसें फूल रही थी पर वो थैंक यू करना तो नहीं बोल रहा था। जियानचंद कहता है विंग आखिर में तुम कहाँ रुके हो मुझे बताओ, मैं वहाँ तुम्हें लेके चलता हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। और ये कह के वो कहने लगता है हाँ मैं 5 स्टार होटल में रुका हूँ। तब जो जियानचंद था वो कहता है अरे 5 स्टार होटल में रुके हो पर कहाँ पे? तब जो विंग था वो कहता है हाँ बताता हूँ, ब्लू लाइट होटल है ना, तो मैं वहाँ रुका हूँ वहाँ पे। तब जो जियानचंद था वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वैसे भी मैं भी वहाँ रुका हूँ तो हम दोनों साथ में इंजॉय कर सकते हैं विंग। और ये कह के जो जो जियानचंद था वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है पहले मुझे पानी पिला दीजिए। तब जो जियानचंद था वो पानी देता है और विंग पीता है पानी। फिर उसके बाद जियानचंद और विंग जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे और जियानचंद विंग को कुछ खिलाता है क्योंकि जियानचंद को विंग जानता है, वो गया था ना। फिर उसके बाद इन लोगों की मोबाइल पे जैसे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती रहती थी यानले की वजह से, जैसे जियानचंद भी थोड़ी बहुत बात कर लेता था विंग से, विंग भी बातें करता था जियानचंद से, उसे एक ब्रदर वाली बॉन्डिंग फील होती थी जियानचंद से, उसे अच्छा लगता था जियानचंद से बात करना। और जियानचंद इधर फिर कहता है ठीक है हम अब चलते हैं होटल में, वैसे भी तुम भी बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं थका हुआ हूँ चलिए। और ये कह के वो वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद वो लोग कुछ टाइम में पहुँच जाते हैं उस होटल के सामने। और जब होटल के सामने विंग कार से उतरता है तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है और जाते के तुरंत ही विंग को गले लगा लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कितनी टाइम से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चले गए थे विंग, और तुम ये किसके साथ आए हो? ये कह के वो विंग को घूर घूर के देख रहा था। और हमें दिखाया जाता है जब वांगजी गया था विंग के रूम में ढूंढने के लिए तब विंग नहीं मिला था, तब वांगजी थोड़ा परेशान हो गया था और वो जब से विंग यहाँ नहीं है तब से वो विंग को ढूंढे जा रहा है, बस विंग को ढूंढ रहा है कि आखिर में विंग कहाँ गया, विंग कहाँ है, पर उसे विंग के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और इस वजह
वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट पे फील कर रहा था कि आखिर में विंग कहाँ गया, पर विंग उसे मिल ही नहीं रहा था। और अब जब विंग उसके सामने आया तब वांगजी उसे जाके तुरंत गले लगा लेता है, क्योंकि वो डर गया था कि विंग कहीं कहीं विंग के साथ कुछ हो ना जाए, विंग कहीं इधर उधर ना चला जाए। यही सब वांगजी के मन में चल रहा था। और वांगजी विंग को तुरंत गले लगा लेता है और कहता है थैंक गॉड विंग, तुम बहुत ज़्यादा ठीक हो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और ये कह के वो विंग को गले लगा के रखता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो उन्हें रिलैक्स फील कराता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान चैन उतरता है और वो लान वांगजी को देखता है। तब वो स्माइल करता है और कहता है हेलो मिस्टर लान। और ये कह के वो अपने हैंड शेक के लिए हाथ आगे करता है। तब लान वांगजी जब जियान चैन को देखता है तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, एक अल्फ़ा के साथ विंग। तब वो अपना हैंड शेक करता और कहता है मिस्टर जियान आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी विंग के साथ, आप विंग को कैसे जानते हैं। तब जो जियान चंद था वो कहता ऐसी कोई बात नहीं है, विंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब है। और ये कह के वो विंग को देख के हंसता है। तब विंग कहता वो बॉस। तब लान वांगजी कहता है विंग आखिर में तुम मिस्टर जियान को कैसे जानते हो। तब जो जियान चंद था वो विंग को अपनी तरफ खींचता और कहता मिस्टर लान मैं जानता हूँ कि विंग आपके अंडर में काम करता है और विंग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। विंग मेरा बेस्ट बडी है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हो सकता है फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही हो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो विंग था वो अपने कंधे से जियान चंद का हाथ हटाता और कहता नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे फ्रेंड है। और ये कह के वो हंसता है, मतलब स्माइल देता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम मेरे साथ चलो। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है, पर विंग अपना हाथ छुड़ा रहा था। और जियान चंद कहता अरे मिस्टर लान आप कहाँ मेरे दोस्त को लेके जा रहे हैं, अभी हम पूरी रात इंजॉय करने वाले हैं, आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। और ये कह के जियान चंद विंग का हाथ पकड़ लिया था। और ये देखने के बाद लान वांगजी का तो दिमाग खराब, वो कहता है विंग चलो मेरे साथ। और ये कह के वो अपने दांतों को पीसता है और फिर उसके बाद कहता है विंग चलो चलो विंग। और ये कह के वो विंग को ज़बरदस्ती लेके जाता है अंदर। और इधर जियान चंद कहता रहता है अरे मिस्टर लान रुकिए, तो ये मेरा फ्रेंड है, आप मेरे फ्रेंड को कैसे लेके जा सकते हो मिस्टर लान, रुकिए मिस्टर लान। पर वांगजी रुकेगा, वांगजी नहीं रुकने वाला है। वांगजी वहाँ से चला जाता है और वांगजी विंग को अंदर लेके जाता है। और अंदर ले जाने के बाद वो सीधा जाके विंग के जो डोर थी वहाँ रुकता है और कहता है विंग जाओ अंदर। तब विंग कहता मिस्टर लान। तब जो लान वांगजी था वो कहता है विंग मुझे बताओ ये कौन है और तुम इस इंसान को कैसे जानते हो, मुझे बताओ नहीं तो आज तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा विंग, बहुत बुरा। और ये कह के विंग को वांगजी घूरने लगता है और कहता है मुझे ये बात फिर से ना कहनी पड़े विंग जाओ अंदर। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। विंग की आंखों में आंसू देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ उसने गलती की। फिर वो विंग को देखता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था विंग, ये सब गलती से हो गया, तुम उसके साथ क्यों घूम रहे थे, वो कौन है। तब विंग कहता है वो तो बस मेरी फ्रेंड है और उन्होंने मेरी हेल्प की है। तब वांगजी कहता है हेल्प क्या हुआ था विंग मुझे बताओ। तब विंग रोते हुए बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, पर विंग ये नहीं बताता है कि हाँ वो जानता था उन लोगों को तभी वो लोग पीछे पड़े थे, नहीं तो ऐसे नहीं पड़ते। तब वांगजी देखता है विंग के हाथ पे पूरा एकदम रेड कलर का मतलब चोट लग गई थी, पूरा रेड ब्लड निकला हुआ था। तब वांगजी ये देखता और कहता विंग तुम्हारे हाथों में तो चोट भी लगी है। तब विंग कहता हाँ ये बस थोड़ा सा वो छुपने के चक्कर में लग गई। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरता। तब जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग के एक कार्ड से उसके डोर को ओपन करता और उसके रूम में ले जाकर विंग को बैठाता और वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स मंगाता है। फिर विंग की जो मलहम पट्टी थी वो करने लगता और कहता विंग तुम ठीक हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो। और वो लोग कौन थे मुझे बताओ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तब विंग कहता नहीं 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 आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। तब वांगजी कहता विंग कैसे ठीक है, उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, देखो तुम्हें कितनी चोट आई और तुम कह रहे हो सब ठीक है, कैसे ठीक है विंग। और ये कह के वो विंग के ऊपर गुस्सा करने लगता और विंग फिर अपना सर नीचे कर लेता और कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली सब कुछ ठीक है, सब ठीक है और मैं नहीं चाहता इन सब चक्करों में पड़ना। तब वांगजी कहता ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग से पूछता है क्या तुम खाना खाया। तब विंग बताता है कि हाँ वो जियान चंद के साथ खाना खा लिया है। तब विंग कहता है ठीक है तुम, वांगजी कहता है ठीक है तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। और ये कह के वहाँ से चला जाता है लान वांगजी। और वो बाहर जाने के बाद तुरंत श्रेयंग के पास कॉल करता और कहता श्रेयंग जल्दी से आके मेरे रूम में मिलो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब श्रेयंग कहता है जी सर आ रहा हूँ, जी सर आ रहा हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कट करता और हमें इधर श्रेयंग को दिखाया जाता है वो आराम से मसाज पार्लर में मसाज ले रहा था और कहता हाँ बॉस तुम मुझे नहीं छोड़ते, मैं नहीं सोचा था आज मुझे रिलैक्स करने को मिलेगा, मैं बढ़िया से मसाज लूँगा, लेकिन बॉस तो मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये कह के श्रेयंग जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनता है और वहाँ से 10 मिनट के अंदर ही लान वांगजी के रूम में पहुँच चुका था। और वहाँ पे जब पहुँचता है तब वो वांगजी से पूछता है बॉस आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ है बॉस, कुछ इंपॉर्टेंट है। तब लान वांगजी देखता है श्रेयंग को और कहता है हाँ श्रेयंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तुम आओ इधर। और बुलाता है। तब फिर उसके बाद कहता है तुम
पता करो आखिर में विंग के ऊपर हमला किसने किया था, मुझे जानना है कि आखिर में विंग की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। तब जो शुयांग था वो कहता है हम ये विंग से ही पूछ सकते हैं बॉस, विंग की किससे क्या दुश्मनी है। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, विंग इस बारे में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहता है और हम ये काम विंग से छुप के करने वाले हैं। आखिर में विंग को कौन चोट पहुंचाना चाहता है। और ये कह के वांगजी कहता है शुयांग तुम इसके बारे में जल्द से जल्द पता करके बताओ। तब जो शुयांग था वो कहता है सर हमने विंग के बारे में सारी चीज़ें चेक की थी, जब आपने हमें बताया था तब विंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला था, बस उसकी दादी के सिवा। तो हम अगर अपने सिटी में जाएंगे तब हम उनकी दादी से कुछ पूछ सकते हैं और कुछ मैं अपने डिटेक्टिव से पता लगवा सकता हूँ। जब उनकी दादी कुछ बताएंगे तो हमें अभी वेट करना होगा। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है हम वेट कर लेंगे और मैं इस बारे में बस पता लगाना चाहता हूँ, मुझे जानना है कि आखिर में विंग का राज क्या है, विंग कहाँ से आया है, वो कहाँ रहता था पहले, कैसे रहता था, मुझे सब कुछ जानना है और ये सारा चीज़ें तुम्हें पता लगानी होगी, नहीं तो तुम्हारी नौकरी से छुट्टी। तब शुयांग कहता हाँ बॉस मुझे पता है और ये कह के वो वहाँ से जाता है और कहता हाँ मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ती है, जब कोई काम नहीं हो पाता है तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। और ये कह के शुयांग अपने रूम में चला जाता है और इधर हमें दिखाते हैं मम्मा को। मम्मा वहाँ से अपने रूम से निकलती है और निकलने के बाद वो सीधा लैन वांगजी के रूम पे आ जाती है क्योंकि अब मॉर्निंग हो चुकी थी। तो सुबह सुबह तब जो वांगजी था वो अपने डोर को खोलता है और लैन वांगजी अभी तैयार हो चुका था अपने ब्लैक अंटायर में और वो तैयार होने के बाद खोलता है। तब जब मम्मा थी वो देखती है और कहती है वांगजी तुम तैयार हो गए, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, आज हम लोग इस सिटी में रुके हैं तो हमें घूमना चाहिए ना। तब वांगजी कहता है देखो मम्मा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिजूल खर्चे करूँ और मुझे बहुत सारे काम है तो मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। तब मम्मा कहती पर वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे जाना था तुम्हारे साथ वांगजी। तब वांगजी कहता है देखो मम्मा इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ समझी। और ये कह के वहाँ से वांगजी जाने लगता है। तब मम्मा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है वांगजी, और तभी विंग अपने रूम से निकलता है क्योंकि उन लोगों का रूम अगल बगल था ना। तब विंग ये सब देखता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब वांगजी विंग के पीछे पीछे जाता है और कहता है विंग रुको, पर विंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। तब वांगजी कहता है अरे विंग मेरी बात तो सुनो विंग। तब विंग कहता है सॉरी सर मुझसे गलती हो गई और ये कह के वो आगे आगे जाने लगा था। और इधर जो मम्मा थी वो कहती वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तो वांगजी तुम उसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, वो लड़का आखिर में क्या है वांगजी। और ये कह के वो पीछे पीछे जा रही थी वांगजी के और तब तक वहाँ पे जियान चला जाता और कहता है हेलो विंग तुमने मुझे याद किया। और ये कह के वो विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तब वांगजी उसको देखता है तो वो रुक जाता है और मम्मा आके वांगजी के बगल में खड़ी हो जाती है। तब जो जियान चंद था वो कहता है चलो विंग हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी बहुत भूख। तब जो विंग था वो कहता है हाँ चलिए। और ये कह के वो दोनों जाने लगते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है हम भी चलेंगे। और ये कह के वो उन लोगों के साथ साथ जाते हैं और वो लोग जाके कैफ़े में बैठ जाते हैं और वहाँ पर सब लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और सबके ब्रेकफास्ट कुछ टाइम में आ जाते हैं और सब लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट खा रहे थे। और इधर जो जियान चंद था वो विंग से बातें कर रहा था और विंग हाँ में हाँ मिला रहा था, पर वो बार बार वांगजी को देख रहा था। और जो मम्मा थी वो वांगजी से बातें कर रही थी, लेकिन जो वांगजी था वो बार बार विंग को देख रहा था। और विंग और वांगजी एकदम साइलेंट थे, वो दोनों एक दूसरे से क्या मतलब किसी से भी कुछ बातें नहीं कर रहे थे, बस वो लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, चुपचाप बस आंखों में देखे जा रहे थे एक दूसरे के। उन दोनों को बहुत कुछ बातें करनी थी पर वो लोग नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अभी विंग एक एम्प्लॉय है तो विंग सोचता है हाँ विंग तेरे नसीब में प्यार कहाँ हो सकता है। और जो वांगजी है वो सोचा था विंग को मैं ऐसे नहीं देख सकता, विंग मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, ये सब इस मम्मा की वजह से हो रहा है, इस मम्मा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इस मम्मा का तो मैं गला ही काटूंगा। और ये कहते हुए वांगजी अपने मन में बस अपने दांतों को पीस रहा है। और ये विंग को महसूस हो रहा था कि वांगजी किसी बात पे गुस्सा कर रहा है, कोई तो बात है जो वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन विंग को नहीं पता आखिर में ऐसी कौन सी बात है जो वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो वो लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शुयांग आता है और कहता है बॉस मैं आ गया। और ये कह के वो बैठने लगता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब जो वांगजी था वो कहता है शुयांग हमें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है चलो। तब जब शुयांग था वो कहता है बॉस मैंने अभी नहीं किया ब्रेकफास्ट, क्या मैं कर सकता हूँ। तब वांगजी कहता है शुयांग तुम्हें टाइम से आना चाहिए था ना, तुम क्यों लेट में, अब चलो यहाँ से। तभी जो विंग था वो कहता है शुयांग सर आपने क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया। तब जो शुयांग था वो कहता है नहीं विंग अभी नहीं किया और मुझे भूख लगी है सच में विंग, मैंने रात में भी सही से नहीं खाया। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं आपके साथ रुकता हूँ और इन लोगों को जाने दीजिए, हम दोनों एक साथ चलेंगे। ये सुनते ही विंग वांगजी को गुस्सा लगती है और वो तुरंत बैठ जाता है और कहता है ठीक है मैं भी रुकूंगा और शुयांग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और हमारे साथ चलो। और ये कह के वो घूर घूर के शुयांग को देख रहा था और शुयांग कह रहा था विंग तुम मुझे मरवा दोगे, मैं सच बता रहा हूँ, बॉस के तो मुझे देख के लग रहा है बॉस मुझे उड़ा ही देंगे। और ये कहते हुए शुयांग अपना अब ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। फिर कुछ टाइम में उसका ब्रेकफास्ट आता है और वहाँ पे वो खाने लगता है। और इधर जो
जियान चंद था वो कुछ टाइम तक रुकता, फिर कहता विंग मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे मीटिंग ख़त्म करके फिर सिटी लौटना है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब विंग कहता ठीक है आप जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं और फिर हम लोग भी कुछ टाइम में यहाँ से निकल जाएंगे। तब वहाँ से जियान चंद चला गया था और अभी विंग और जो मैम थी और वांगजी थे वो लोग श्रेयंग का वेट करते और श्रेयंग खा रहा था, सब लोग उसे देख रहे थे और श्रेयंग सोचा था हाँ मैं कहाँ फंस गई, इससे अच्छा मैं खाया ही ना होता। ये लोग तो मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है मैंने कौन से गलत काम किए हैं। और ये कह के श्रेयंग अपने ब्रेकफास्ट को खा रहा था, फिर कहता हाँ चलो खा लेता हूँ, विंग की वजह से ये भी नसीब हो रहा है, नहीं तो बॉस की वजह से तो ये भी नसीब नहीं होता। और वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट कर रहा था और सब लोग उसे देख रहे थे और लैन वांगजी तो बार बार बस विंग को ही देखे जाता। और ये सारी चीज़ें जो मैम थी वो नोटिस कर रही थी और मैमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको छोड़ के जो वांगजी है वो एक गरीब इंसान को भाव दे रहा है, उसे तो बर्दाश्त नहीं होगा और मैमा ज़रूर इस विंग का ठिकाना लगा के ही रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और जैसा होगा बताना यार कैसा लगा आप लोगों को।